हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृष्ठ रसायन की। पृष्ठ रसायन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन या फिर अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय क्वेश्चन बनता है। तो ये अति लघुत्तरीय के हिसाब से शॉर्ट में मैंने दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन्हें जो है समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस पे जो है आपको शॉर्ट या लॉन्ग के अकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और मैं इन पे फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा मैटर जो है बना दूंगा और आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल जो है ये देखिए वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग जो है। तो सबसे जो है पहला टॉपिक है आपका जो है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण पेप्टीकरण क्या होता है। पेप्टीकरण जो है स्कंदन, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्कंदन, इसका उल्टा होता है पेप्टीकरण। इसमें क्या होता है, ताज़ा बने अपक्षेप। जैसे ताज़ा आपने अपक्षेप, अपक्षेप क्या होता है, यानी स्कंदन के बाद जो कोगुलेशन होता है स्कंदन, उसके बाद जो अपक्षेप बनता है जो है, जैसे आपने जो है दूध में फिटकरी डाल दी और दूध फट के जो है ऊपर आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। तो ताज़ा बने अवक्षेप का उपयुक्त विद्युत अपघट्ट की सहायता से, विद्युत अपघट्ट की सहायता से कोलाइडी विलयन में पुनः परिवर्तन पेप्टीकरण कहलाता है। ये स्कंदन का उल्टा है, तो ये पेप्टीकरण कहलाता है। टिंडल घटना क्या है, टिंडल घटना ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा, जैसे अगर आपकी खिड़की या जो है ऊपर छत में अगर छोटा सा छेद हो तो प्रकाश की जो किरण आती है वो जो है आपको चमकने लगती है। प्रकाश की जो किरण होती है, इसका रीज़न क्या होता है, जैसे हवा में होता है, हवा में धूल मिट्टी आदि गंदगी के जो कण होते हैं वो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। तो यही क्या है, तीव्र प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारने पर प्रकाश की चमकीली वर्ण रेखा, यानी प्रकाश की जो किरण होती है वो चमकने लगती है, यानी कि उसका जो रास्ता होता है, उसका जो पथ होता है वो चमकने लगता है। यही परिघटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बोतल में कोई कोलाइडी विलयन है, जैसे ही आपने जो है ये जो है बोतल बना दी, ये बोतल बना दी, अब इसमें जो है कोलाइडी विलयन भर दिया। अब यहाँ से जो है अगर कोई जो है किरण जो है गुजार रहे हो तो इसका जो यहाँ का जो मार्ग है वो आपको जो है वो प्रकाशमय हो जाएगा, यानी कि वो जो है क्या है, चमकने लगेगा। तो यही जो है क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। या फिर हम सपोज दैट जो है इस प्रकार, जैसे जो है आपका जो है ये कमरा है, ठीक, यहाँ से जो है ये जो है छोटा सा रोशनदान है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, यहाँ जो है ये सन है, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे करके जा रही है, तो इसमें क्या होगा, जो धूल मिट्टी के कण हैं वो जो है आपके चमकने लगेंगे, यानी कि ये प्रकाश की किरण जो है चमकने लगती है। तो यही क्या कहलाती है, यही जो है टिंडल प्रभाव कहलाती है। अच्छा, ब्राउनी गति क्या होता है, ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति जो है क्या होती है कि जैसे जो है आपका कोलाइडी विलयन के कण होते हैं, कोलाइडी विलयन के आपके कण हैं, इस तरह से कोलाइडी विलयन के कण हैं। तो कण क्या है, एक निश्चित डायरेक्शन में जो है मतलब एक जो है अनिश्चित डायरेक्शन में टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऊपर नीचे, इस ये जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है यही जो है ब्राउनी गति कहलाती है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा था। तो इस प्रकार जो कणों की गति होती है टेढ़ी मेढ़ी, वही ब्राउनी गति जो है आपकी कहलाती है। यानी कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी कणों की प्रक्षेपण माध्यम में निलंबित कणों की इधर उधर, यानी उधर इधर टेढ़ी मेढ़ी गति, अनियमित गति, वो ब्राउनी गति कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं आप, विद्युत कण संचरण। विद्युत कण संचरण क्या है, जैसे जो है अगर कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन आपको मालूम है, कोलाइडी विलयन जो है कण जो होता है आपेक्षित होते हैं, या तो ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं। उसमें अगर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए, क्या दो इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, एक तो यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिया जाए, यहाँ ये लगा दिया जाए, और इनमें अगर विद्युत प्रभावित करे तो जो कोलाइडी कण हैं वो क्योंकि आवेशित हैं
तो वो विपरीत आवेश धनात्मक हैं तो वो ऋणात्मक वाले की तरफ, ऋणात्मक हैं तो वो धनात्मक कैथोड की तरफ गति करने लगती हैं। तो यही जो है जो घटना है वो क्या कहलाती है, विद्युत कण संचलन या संचरण कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन जो होता है वो विद्युत कण संचरण या संचलन कहलाता है। स्कंदन क्या है? स्कंदन यानी कोगुलेशन। जैसे जो है आपने दूध में जो है क्या फिटकरी डाल दी और फाड़ दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्कंदन हो गया। वह प्रक्रिया जिसमें कोलाइडी विलयनों के परिचित प्रावस्था के रूप में कोलाइडी कण विद्युत अवघट्ट के विलयन द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि वो अवक्षेप के रूप में यानी कि ठोस के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं अलग सतह पे। ये प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। ये प्रभाव विपरीत आवेशित आयनों का आवेश बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक। अच्छा, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं? तो देखिए रक्षी कोलाइड क्या होता है, जैसे जो है जो स्कंदन की प्रक्रिया है, अगर कोई जो है इसमें जो है द्रव स्नेही अगर कोलाइड मिला दिए जाते हैं तो जो स्कंदन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, तो ऐसे मिलाने वाले पदार्थों को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये देखिए द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी सॉल में मिला देने पर सॉल के कण विद्युत अपघट्टों द्वारा अपक्षेपण से परिचित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को रक्षण या इस प्रक्रिया में मिलाए जाने कोलाइड कणों को रक्षी कोलाइड कहते हैं। इसका एक ही मतलब है, यानी कि जो द्रव विरोधी सॉल है उनमें अगर थोड़ा सा द्रव स्नेही मिला दें तो उनका अपक्षेपण जल्दी नहीं हो पाता है, वो जो है कोलाइड की अवस्था में बने रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं। तो द्रव विरोधी सॉल में जो द्रव स्नेही होते हैं वो रक्षी कोलाइड यानी रक्षा करते हैं कोलाइड बनाने के लिए। तो जो द्रव स्नेही होते हैं वो रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर आता है, इसे ज़रूर करना, ठीक है। अब इसे समझ लो, एक बार समझ लोगे तो हमेशा जो है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वरना ये जो है रटा नहीं जाता। इसे समझने की कोशिश करिए कि आखिर स्वर्ण संख्या है क्या। तो देखिए हमने जो है क्या है, पहले तो इसे पढ़िए। किसी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% सोडियम क्लोराइड के 1 बिलियन को 10 मिली स्वर्ण सॉल में मिलाने पर उसके स्कंदन को रोकने में पर्याप्त होती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब इसे समझिए, मैं किस तरह से समझा रहा हूँ, आराम से सुनिए। हमने क्या लिया, सबसे पहले तो हमने जो है एक पात्र में यहाँ पर क्या लिया, गोल्ड सॉल लिया। कौन सा? AU, ये गोल्ड का प्रतीक है। हमने क्या लिया, 10 ml जो है, इसमें हमने जो है 10 ml जो है गोल्ड जो है 10 ml क्या ले लिया यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है 10 ml जो है गोल्ड सॉल ले लिया। ठीक। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर छोटी सी परख नली में क्या है कि 1 ml, कितना, 1 ml जो है क्या है, NaCl है। एक जो है ml जो है NaCl है। NaCl का कितना, 10% विलयन है, कितना, 10%, 1 ml। जब हम इसमें मिलाते हैं तो ये क्या है, इसका स्कंदन हो जाता है, इसका स्कंदन हो जाता है। 1 ml 10% NaCl के विलयन है, 1 ml, इसको 10 ml जब गोल्ड सॉल में मिलाएंगे तो ये स्कंदन हो जाएगा, यानी फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है। ठीक है। अब कोई रक्षी कोलाइड की हम जो है इसमें मात्रा मिलाते हैं, सपोज दैट हमने 2 ml मिलाया, ये फिर भी फट गया जो है 1 ml मिलाने पे। फिर हमने जो है इसमें 3 ml मिलाया, 3 ml जो है मिलाया गोल्ड सॉल में, और उसके बाद में 10% NaCl का 1 ml विलयन डाला और ये जो है नहीं फटा, इसका स्कंदन नहीं हुआ। यानी कि इसका जो है 3 ml जो मात्रा है वो स्वर्ण सॉल को बचाने में सक्षम हो गई, कैसे, 10% NaCl के 1 बिलियन से।
तो इसकी जो 3 एमएल है, यानी कि इसकी जो है स्वर्ण संख्या जो है, स्वर्णांक क्या हो गया, 3 हो गया। स्वर्णांक कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका यही मतलब है, यानी रक्सी कोलाइड की कितने एमएल मात्रा जो है गोल्ड सॉल्ट को बचा पाती है 1 एमएल 10% NaCl के विलयन से, यानी वो उसका स्कंदन ना हो। तो यही स्वर्ण संख्या कहलाती है। पायस क्या है, बे कोलाइडी विलयन जिनके परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था दोनों ही द्रव में हो, तो वो इमल्सन बनता है, जैसे जल में तेल या तेल में जल, वो क्या है, पायस है। जैल क्या है, बे कोलाइडी विलयन जिनके परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था दोनों ही ठोस में हो, तो वो क्या कहलाता है, वो जैल कहलाता है। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी जो है इसकी PDF फाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ से PDF फाइल जो है डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।